राम 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 अणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव राग गिररारी सूरत में फरमा रहे हैं, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, कठिन काल कल जुग के माही, कठिन काल कल जुग के माही, कोई न सने मेरो, राम राय एक सहारो तेरो, गुरु धर्मी सुख से अधर्मी बाय बढ़िया बरड़ावे, राम राम बाय बढ़िया बरड़ावे, बैरागीरो आश्रमी जूझे, बैरागीरो आश्रमी जूझे, नचो जपल चलावे, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, करक त्याग रागी से परमी भजन भुलावे, राम परमी भजन भुलावे, साधु लज सो सांगी को पे, साधु लज सो सांगी को पे, देखा न सुहावे, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, दया कछु तो जगे निर्दयी, शील विषि मोरावे मेरे राम, शील विषि मेरावे, दुख सुन्यारो बिलड़ लागे, दुख सुन्यारो बिलड़ लागे, झूठा साजन भावे, राम राय एक सहारो तेरो, डर भय बीत भयो मन मेरो, क्यों ही कहतन आवे मेरे राम, क्यों ही कहतन आवे, राम चरण शरण उबरे, राम चरण शरण उबरे, चरण छाड़ नहीं जाए, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक
एक सहारो तेरो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कलयुग की स्थिति है, इसलिए परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि राम राय एक सहारो तेरो। हे राम जी, ये घोर कलयुग है, इसमें एकमात्र आपका सहारा है। कठिन काल कल जुग के माही, कोई सने कोई न सने ही मेरो। ये बड़ा कठिन काल, ये कलयुग का काल है, इसमें कोई भी मेरा सगा नहीं है, कोई स्नेह ही नहीं है, यानी कि राम नाम से स्नेह करने वाला कोई नहीं। श्री महाराज ने पर्टिकुलर कोई शरीर से स्नेह नहीं, यानी कि मेरी बात को, सत्यता को स्वीकार करने वाला कोई नहीं, इस सत्य को स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है, कोई निकट नहीं है। कारण गुरु धर्मी सु खसे अधर्मी। जो गुरु धर्मी है, जो गुरु के रास्ते पे चलने वाले हैं, उनका सब अधर्मी विरोध करते हैं। बाए बढ़िया बरड़ावे, अपनी अपनी बात बोलते हैं, अपनी बात जमाते हैं, अपनी बात बड़बड़ाते हैं, अपनी बात को जोड़ देते हैं। बैरागीरू आश्रम में जूझे नैचो चपल चलावे। अब कहाँ तो बैरागी और कहाँ आश्रम, लेकिन महापुरुष हमारे बैरागी से आश्रम में जूझते हैं, उसका विरोध करते हैं, बैराग का विरोध करते हैं। बैरागी आश्रम में जूझे नैचो चपल चलावे। नैचे को चपलता से खत्म करते हैं, नैचे की तुलना चपलता से करते हैं। कहाँ तो नैचा और कहाँ चपलता। तरक त्यागरू रागीरू से भरमी भजन भुलावे। तरक त्यागरू रागीरू से। अब महापुरुष हमारे जो बैरागी है ना, वो त्याग करते हैं। अब जो संसार में त्याग करता है तो उसका रागी रूसते हैं, रागी मना करते हैं, रागी उसका विरोध करते हैं। जिनको राग है वो उन बातों का विरोध करते हैं। बेरा तरक त्याग सु रागी रू से भरमी भजन भुलावे। संसार पूरा भरमाया हुआ है ना, इसलिए भजन को तो भुला दिया और भरमों में भटक गए। साधु लचसु सांगी को पे देखा ही न सुहावे। कोई साध के लक्षण वाला होता है तो सांगी को पे, सांगी यानी कपड़े तो वैसे के वैसे ही पहन रखे हैं साध के जैसे, पर वो कोपते हैं, वो क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानदारी खत्म होती है। कोई साध लक्षण वाला मिलता है तो सांगी को सुहाता नहीं है। दया कथू तो झके निर्दय, दया की बात करते हैं तो संसार पूरा निर्दयी है, वो उसका विरोध करता है। दया कथू तो झके निर्दयी, शील विषी बोर बैरावे। और शील की चर्चा करे तो विषय वाले इसका विरोध करते हैं। विषय अपनी बातों को विषय रूप में पूरा करते हैं, पूरा रखते हैं। तो सुनिया लोभी लड़ लागे, संतोष की बात कहे तो लोभी लड़ते हैं, लोभी उसका विरोध करते हैं। कलयुग के लक्षण है, इसलिए श्री महाराज फरमा रहे हैं कि घोर कलयुग है। इसलिए हे राम राय, हे राम रूपी राजा, आपका ही एकमात्र सहारा है। जो भक्ति करते हैं उनको आपका ही सहारा है। बाकी तो कलयुग में ऐसी घोर स्थिति है, झूठा सा चन भावे, पूरा संसार झूठा है, उसको सत्य सुहाता ही नहीं है। डर भय भीत भयो मन मेरो, क्यों ही कहत न आवे। मेरा मन तो डर से भयभीत हो चुका है, सच कहने में ही नहीं आता है। मेरा मन डर से भयभीत हो गया है, क्यों ही कहत न आवे। बात क्या क्या बोलूं, कहने में ही नहीं आती है, कहने में नहीं, क्योंकि हर कोई विरोधी है, हर कोई विरोध करने में लगा है। सत्य बात का पूरा संसार विरोध करता है। राम चरण शरणे ही उबरे, चरण छाड़ नहीं जावे। लेकिन महापुरुषों का तो पक्का नहीं चाहे कि मात्र शरण के अलावा कहीं भी कोई उबार नहीं है, तो मैं तो आपकी शरण में ही रहूं और कैसी भी स्थिति आए पर मैं आपकी शरण को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊं, कहीं भी कुछ नहीं। महापुरुष हमारे कलयुग की स्थिति है, लेकिन मैं तो अब आपकी शरण में हूँ। अगला पद गुरुदेव फरमा रहे हैं। बाबा कलिका बेक निहारो, बाबा कलिका बेक निहारो। या में दोन्यो अरत विचारो, या में दोन्यो अरत विचारो। बाबा
कलिका वेग निहारो, बाबा कलिका वेग निहारो, करणी कसी कसीड्यो लांबो, हाथ सुमरणा खरपो, उभो बैठो केतने नामे, उभो बैठो केतने नामे, वक्त बलोचे पर को मेरे रामा, बैठ बलोचे पर को, बाबा कलिका वेग निहारो, बाबा कलिका वेग निहारो, जे जुक्ति समाई कर में गुरु को ज्ञान दंडासी, मेरे रामा गुरु को ज्ञान दंडासी, 5-25 बिंद का काटे, 5-25 बिंद का काटे, देखो सबल संडासी, बाबा कलिका वेग निहारो, नकटी जोगण बूढ़ा चेला, बाना बेल बहेला, मेरे रामा बाना बेल बहेला, नाथ काड़ जोगण का जोगी, नाथ काड़ जोगण का जोगी, देखो जोग दुहेला, बाबा कलिका वेग निहारो, बाबा कलिका वेग निहारो, जंगम जंगल जाय कुमावे, बड़ी बहोड़ी बांधे रे रामा, बड़ी बहोड़ी बांधे, सांस ओ सांस सोई हल आके, सांस ओ सांस सोई हल आके, बीजट साने रामा, जीजे बीजट साने, बाबा कलिका वेग निहारो, बाबा कलिका वेग निहारो, जे नमति करम जड़ी उबाड़े, ओ गो अर्थ बुहारे रे रामा, ओ गो अर्थ बुहारे, आपन जीव पालना ऐसी, आपन जीव पालना ऐसी, करणी करतन हारे, बाबा कलिका वेग निहारो, जिंदो जिंद खेत के फेरी, मेरी मेरी
मेरे रामा मेरी मेरी पाके पांच कमीन खड़ा बिलावे, पांच कमीन खड़ा बिलावे, जाको भूकन नाके पावा कलिका निहारो, विप्रजने राक्षस मारे मन दोया के कावे, राम मन दोया के कावे, शूद्र कर्म जीविका लागे, शूद्र कर्म जीविका लागे, मेरा काट खड़ बांधे पापा निहारो, दर्शन पैर लगे हैं करसन हासिल चावे, राजा राम हासिल चावे, राजा एक करसन दीन दुनी का, एक करसन दीन दुनी का, एक सब शिर ताजा, बाबा कलिका निहारो, राम चरण दोई करसन भाग्या, समझे बिरला कोई, मेरे राम समझे बिरला कोई, एक से जीव जाय रसातल, एक सो जीव जाय रसातल, एक से सुख होई भावा कलिका देख निहारो, बाबा कलिका देख निहारो। राम महापुरुष फरमा रहे हैं कलयुग की स्थिति, कलयुग में कली के युग से देखो, फिर दोनों अर्थ को देखो, एक तो महापुरुषों के जिन्होंने भक्ति करी और जो भक्ति करना चाह रहे हैं, और दूसरा कलयुग के भेद को देखो, दोनों के अर्थ पे विचार करना। महापुरुष एक लाइन में तो कलयुग का भेद बताते और एक लाइन में महापुरुषों की जो भक्तिवान है उनकी स्थिति बताते, तो दोनों का बाबा कलिका भेद निहारो, अरे कलयुग के इस भेद को देखो, या में दोनों अर्थ विचारो, इनमें दोनों अर्थ पे विचार करना, इधर तो भक्तिवान और इधर कलयुगी में। करणी कसी कसीड़ियो लांबो, हाथ सुमरनो खरबो, उबो बैठे खेत निंदाणे, भक्त भलो छे पर को, करणी कसी, हाथ में तो करणी रूपी कसी ले रखी, कसीड़ियो लांबो, उसके पीछे का डंडा बड़ा लंबा है, हाथ सुमरना खरपो, हाथ में सुमरना रूपी खरपा ले रखा है, खरपा है, उबो बैठे खेत निंदाणे, अब ऊपर बैठा खेत निंदाना, पर भक्त भलो छे पर को, पर दूसरों का काम कर रहा है, मतलब पराये काम कर रहा है, अपना काम भक्ति तो करा नहीं, भक्ति तो करता नहीं है। जे जुक्ति समाई कर में गुरु को ज्ञान गंडासी, 5-25 भिंड का काठे, देखो सबल संडासी, इधर भक्तिवान को देखो, इधर महापुरुषों को देखो कि जे जुक्ति समाई कर में, एक तो महापुरुषों ने इस जुक्ति को धारण किया,
हाथ में गंडासी लेके इस युक्ति को धारण किया कि गुरु को ज्ञान गंडासी, गुरु के ज्ञान के द्वारा, गंडासी होती है ना, वो क्या करती है, सारे जो किसान उससे सारे उससे कचरा वगैरह सब काट देता है। ऐसे गुरु के ज्ञान के द्वारा 5-25 भींड का काटे, 5 और 25, 5 प्रकृति और उसकी 25 बारीकी, इस भिंड के को काटा। जो भक्तिवान है, जो महापुरुष है, तो वो इससे काटा। देखो सबल संदासी, देखो गुरु की सबल संदासी, देखो गुरु की सबल संदासी है। नकटी जोगण बूटा चेला, पांडा बेल बहेड़ा, नाथ कड़ जोगण का जोगी, देखो जोग दुहेला। एक कलयुग की स्थिति देखो, कलयुग के भेद को देखो कि नकटी तो जोगन रख रखी है, यानी चेली रख रखी है, बूटा चेला ऐसे चेले रख रखे हैं, चेले चेली रख रखे हैं। बांडा बेल बहेड़ा, बांडा बेल इस तरह से पूरा फैलाव कर रखा है। नाथ कड़ जोगण का जोगी, नाथ कड़ का मतलब है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मर्यादा रही नहीं, और किसके अंडर में हो गए, जोगण का जोगी, चेलियों के वश में हो गए, आने वालों के वश में हो गए। देखो जोग दुहेला, ये जोग दुहेला, इसकी स्थिति नीची हो गई। जंगम जंगल जाए कुमावे, बड़ी बहोड़ी बांधे, सांस उसास सोही हलही के, बीजे बीच कसांदे। जंगम जंगल जाए कुमावे, बड़ी बहोड़ी बांधे, एक तो जंगम बन गए 6 तरह के दर्शनधारी में। अब वो चले तो जंगल गए, लेकिन बड़ी बहोड़ी बांधे पर संग्रह कर लिया, अपनी पाल बांध ली, और इधर सांस उसास सोही हल हाके, लेकिन महापुरुषों ने श्वास श्वास के हल को हाके, बीजे बीच कसांदे, उस राम नाम रूपी बीज को सांधा, उस राम नाम रूपी बीज को हृदय में डाला। जेन मति कर्म जड़ी उपाड़े, ओगो अर्थ बुहारे, आपन जीव पालना ऐसी करनी करतन हारे। जेन मति कर्म जड़ी उपाड़े, अब जैन मती में देख लो कि कर्म रूपी जड़ी को तो उपाड़ते हैं, ओगो अर्थ बुहारे, हाथ में ओगा ले रखा है कि जिससे वो सब हटाते हैं, पर ओगो सारे अर्थ को ही खत्म कर दिया कि बने क्यों थे, उस अर्थ को खत्म कर दिया। आपन जीव पालना ऐसी, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की जीव को पालने के लिए, करनी करतन हारे, सब करनी से हार गए, करनी करत न हारे। उस भक्ति की करनी तो करी नहीं, उसमें हार गए और खुद संसार की करनी में लग गए। जिंदो जिंद खेत के फेरी, मेरी मेरी भाके, जिंदो जिंद खेत के फेरी। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिंद भी मुसलमान में जो संत होते उनको बोलते हैं खेत के फेरी। अब खेत में फेरा दे रहे, लेकिन मेरी मेरी भाके, मेरी 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 कहते हैं। 5 कमीण खड़ा बिल लावे, झांकू भूखन नाके, लेकिन महापुरुषों के देखो कि 5 कमीण खड़ा बिल लावे, 5 इंद्रियां कितनी भी बिल्लाती है, लेकिन झांकू भूखन नाके, पर उसको कभी उसको पोखते नहीं, इंद्रियों को पोखते नहीं। ये भक्तिमान के लक्षण है कि 5 इंद्रियां वहां पर खड़ी अपनी चला चाहना चला भी दे, तो 5 को कभी पोखा नहीं, अपने अनुसार चलाया। विप्र जनेऊ रास समावे, मंदोरिया के कांधे, विप्र जनेऊ रास समावे। अब इधर महापुरुष ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे कि गले में तो जनेऊ पहन ली, और मंदोरिया के कांधे, मन तो धोरियों के कांधे में लगा, मन तो भटके जा, और इधर जनेऊ पहन ली। शूद्र कर्म जीविका लागे, मेर काट खड़ बांधे, और शूद्र कर्म कर रहे हैं, जीविका में लग गए, अपना कमाने में लग गए, मेर काट खड़ बांधे, सारी मर्यादा को खत्म कर दिया, मर्यादा खत्म कर दी। दर्शन पहर लगे हैं कर्षण, हासिल चावे राजा, दर्शन धारी है, कर्षण का काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और बनना चाहते हैं कि हम राजा बने, हम ऊंचे बने, हम ऊंचे हैं, हम भेखधारी है, ऐसा सोचते, पर काम तो सारे नीचे हैं। एक एक कर्षण दीन दुनी का, एक सब शिर ताजा। अब दोनों उदाहरण दिए महापुरुषों ने,
एक तो संसारी सांगी का दिया जिन्होंने भेष धारण कर रखा है, एक भक्तिवान का दिया। तो पूरा जो संसार है, एक एक कर्षण दीन दुनी का, एक तो संसार की खेती, संसार के काम धंधे में लगे हैं, और एक ये सब शिरताज, एक सबके शिरताज है महापुरुषों जैसे, महापुरुषों जिसे कि हर कोई उनकी शरण में आना चाहता है। राम चरण तो एक कर्षण भाग्या, समझे बिरला कोई। दोनों तरह के कर्षण भाग, दोनों तरह के खेती हर बता दी कि दोनों किसान है, दोनों किसान है, पर एक संसार का है और एक राम जी का है। दोनों बातें अपने को फरमा दी, समझे बिरला कोई, पर इस बात को हर कोई नहीं समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा। कोई बिरला होगा जो समझेगा। एक सु जीव जाए रसातल, एक सु सुख होई। एक से तो जीव रसातल में जाएगा, यानी 84 में जाएगा, और एक से सुख की प्राप्ति होगी, एक से सुख की प्राप्ति होगी। तो दोनों को देख लो, हाँ, समझ लो। महापुरुष कह रहे तुम निर्णय करो कि किधर जाना है, किधर जाना है और क्या करना है, कि सुख की प्राप्ति करनी है कि रसातल में जाना है। महापुरुषों ने अपना निर्णय दिया, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम